Tall hurdles rise and challenges bloom. Your spirit soars, dispelling the gloom. A very good morning to everyone present over here. मैं सोनाली चंद्रा पर्सपेक्टिव आईएएस की तरफ से स्वागत करती हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्य प्रकाश सिंह, श्री रजनीश कुमार सिंह, तौसीफ सर एंड आवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर मिस्टर आके सर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट एंड आवर डायरेक्टर सर, ताकि वो आज इस दीपक को जलाकर एक नए सफर की शुरुआत करें जो ज्ञान और उजाले की ओर हो। All are here most welcome. Our invited guests, our faculty members, our chief guest, and all selected candidates, and most welcome all of you. आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मोटिवेटिव है। क्योंकि किसी के भी जीवन में भी सफलता एक बहुत मायने रखती है और वह दिन आपके पास आ जा चुका है। आपके जीवन का एक नया टर्निंग पॉइंट आपको मिल चुका है। कल तक आप कोई पद नहीं था, आपके पास केवल एक डिग्री थी और उस डिग्री लेकर आप भटक रहे थे, इस कोचिंग उस शिक्षक के पास, लेकिन मंजिल नहीं मिल पा रही। जितनी यात्रा कठिन थी उतनी मंजिल दूर होती जा रही थी आपको। और एक ऐसा पड़ाव पिछले 1 वर्षों से कुछ महीने ऊपर आपके पास एक ऐसा डेस्टिनेशन मिला जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिव आईएएस, गाइडेड बाय द आरके राज। पता नहीं मुझे कहां से मोटिवेशन मिला, मैं भी अपने जीवन में स्टूडेंट लाइफ में यह फील किया हूं कि कहीं भी एडिक्वेट टू द पॉइंट फॉर द सक्सेस व्यू, फॉर द डेडिकेशन, फॉर द मोटिवेटेड टीचिंग कहीं कहीं कमी हो रही है। कहीं कहीं बच्चे का जो अपॉर्चुनिटी है वह तो आज जरूरत थी कि ऐसे एक मोटिवेटर की, एक ऐसे टीचर का जो इस बार से यानी सफल होकर सफलता के वाहन पे सवार होकर देख पाए बच्चों में की कमी क्या है। क्योंकि नदी का हमेशा 2 किनारा होता है, एक किनारा जहां आप खड़े होते हैं और दूसरा किनारा जहां आपको पहुंचना होता है। इस दोनों नदी की दोनों किनारों के बीच में तेज धार होती है और इस तेज धार को अपनी कुशलता, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत और अपनी स्मार्टनेस से उसको बांटना पड़ता है। और कुछ व्यक्ति इस धार में बह जाते हैं, कुछ नदी में डूब जाते हैं, कुछ असफल होकर, निराश होकर, डिप्रेस होकर अपने गांव की ओर वापस चले जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इस बच्चों को जो इधर उधर भटकते हैं, क्यों नहीं इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो एक बिल्कुल 100% टू दी पॉइंट और सफलता दिला दे। और एज ए एक्सपेरिमेंट हमने आप लोगों के साथ वो स्ट्रेटेजी को अपनाया, उस टेस्ट सीरीज को मैंने फॉलो कराया, पढ़ाने की रणनीति मैंने चेंज की, सारे स्टाइल साइंटिफिक किया, डायग्रामेटिक, मैथमेटिकल, ज्योमेट्रिकल सारे एस्टीमेट को आपके साथ अप्लाई किया और इसका परिणाम यह हुआ कि आपने रैंक लाकर मुझे दिखा दिया। मैं जब भी अगर रैंक लानी है 1 to 100, क्योंकि डेस्टिनेशन 1 to 100 होनी चाहिए, इसलिए कि सफलता सुनिश्चित हो जाती है। वो बाउंड्री लाइन की बात नहीं होती है कि बाहर हो गए, अंदर हो गए, 2 नंबर से छूट गया, 3 नंबर से छूट गया, वो नहीं। तो हमारा डेस्टिनेशन कि आपने टेस्ट सीरीज में भाग लिया, आपने उनको मेमोराइज किया, रिवीजन किया और हूबहू जो प्रेजेंटेशन आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में दे रहे थे वही प्रेजेंटेशन आपने बीपीएससी के मेंस में दिया। और बीपीएससी के इवैल्यूएटर काफी विद्वान होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस होते हैं, उनके दोनों चयन पद्धति, दोनों फिल्ट्रेशन से आप बाहर आ गए। आपने मेंस में अपना पताका फहराया, झंडा फहराया, आपका नंबर काफी उम्दा मिला और आपने इंटरव्यू में अपनी सफलता दिलाया और दोनों का मार्क्स जोड़कर आपने मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना लिया। दिस इज द वेरी ग्रेट ग्लोरियस एन अचीवमेंट फॉर यू। इसलिए
मैं बार बार कहता हूँ अपनी क्लास में भी कि बच्चे आप निराश मत होइए, हताश नहीं, क्योंकि निराश जब व्यक्ति होता है तो उसकी क्षमता ठीक होती है, हताश होता है तो उसकी जो आत्मबल है, जो मनोबल है, वह कम होने लगता है। सफलता में हर व्यक्ति के नियति में एक अवसर लिखा होता है और वह अवसर जीवन में हर व्यक्ति को एक बार जरूर प्राप्त होता है। इसलिए उस अवसर को आप पहचानिए, उस अवसर को भरपूर यूटिलाइज कीजिए, पूरे दिल से, तन से, मन से, धन से, जिस तरह से लगना है, जितनी त्याग करनी है कर लीजिए और उसको एक बार पालिए। आप अपना जिस दिन 100% देंगे, सारे चीज को त्याग कर, सारे चीज और जो आपने साबित कर दिया, इट इज अ वेरी 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 glorious to you, and I thanks most of the success candidate as well as the who will not get aim from the 2 or 3 marks, and I will assure you that you will be also get that position for the financial administrative officer. तो मैंने घोषणा किया है, इस बार मैंने 80 बच्चों को मैंने पढ़ाया था, उसमें 56 बच्चे का मेंस क्वालिफाई हुआ और 56 बच्चों का हम लोगों ने सर एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करके उनको रिजल्ट दिया। एक इंस्टीट्यूट से इतनी बड़ी रिजल्ट होना और बहुत कम शॉर्ट पीरियड में ही बहुत बड़ा बात होता है। तो देखिए इंस्टीट्यूट अपने आप में कुछ नहीं होता है, इंस्टीट्यूट दैट इज द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स इज यू, आप हैं, आप कोचिंग को बढ़ाते हो, आप कोचिंग को हाइट ले जाते हो, आपकी मेहनत कोचिंग को ऊपर ले जाता है। बस हीरा तो आप हैं, तराशने वाले जरूरी चाहिए और वह मैं देखता हूँ इस बच्चे में क्या पोटेंशियल है। हमारी खासियत रहती है, मैं बच्चों को बाय नेम जानता हूँ, बाय क्वालिटी जानता हूँ, बाय एटीट्यूड जानता हूँ, बाय हैंडराइटिंग पहचानता हूँ, बाय आवाज पहचानता हूँ और बाय कॉपी उनको मार्किंग कर देता हूँ और एक एक चीज मैं उसके इवैल्यूएशन के इसमें मैं लिखता हूँ। होने का डर है तो आप अपने बच्चे को अपने ही हाथ से उसके हाथ को पकड़ कर करते हैं। दोनों में ग्रेट डिफरेंस है, दोनों में ग्रेट डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these two सिचुएशन? कितना भी केओस होगा वो बच्चा नहीं भुलाएगा। माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, पिता अपने बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ता है, भले वो गिर जाए लेकिन अपने बच्चे का हाथ पकड़ना है। दैट इज द सिक्योरिटी। लेकिन जब बच्चा अपने माँ का हाथ पकड़ लेता है, अपने पिता का पकड़ता है, तो हवा का एक झोंका भी आएगी। इसलिए मैंने हर बच्चों को रिसर्च किया, उनको डेवलपमेंट किया। दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। Now I would like to call upon our respected chief guest for addressing the students. आज का शुभ दिन शिक्षक दिवस होने के साथ साथ आप लोगों के सफलता का भी ये दिन है जिसको हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपकी सफलता में हमारी सफलता है। इस चीज को आर.के. राज सर ने स्पष्ट रूप से अभी आप लोग के सामने रखा है। सबसे बड़ी बात, मैं जब यहाँ आया तो सर ने मुझे बुलाया इंटरव्यू पर्पज से, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहिएगा, यही आप लोगों से आशा है और यही हमारी आप लोगों के प्रति शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जब आप सफल होते हैं तो हर लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान और आपसे जुड़कर अपने को गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जो विफल होते हैं ना, वो सलाह उनसे लेना पसंद करेंगे ना, उनको आगे बढ़ाने का वो लगता है बेकार है। लेकिन नहीं, वो असफल स्टूडेंट ही प्रोस्पेक्टिव आईएएस में आकर सफल हो रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। और अब जो है इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हुए और कोई भी शुभ काम जब करने से पहले एक बार हम लोग अपने ईश्वर को याद करते हैं। और चूंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, विद्या का अध्ययन होता है और ये सरस्वती सदन है, तो हमारे जो है भागी हैं वो आपको सरस्वती वंदना के साथ आपके कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आमंत्रित करूंगा, मैं बुलाना चाहूंगा अश्मिता, मिस अस्मिता एंड मिस्टर अनुराग। I would like to call Miss Anjali. Miss Anjali, just come on the stage. She is Anjali Kumari. She has got the 11th rank.
to my honorable sir, R.K. Raj sir, and जो भी अतिथि महोदय यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं उन सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी के बीच मुझे आज एक अच्छा अवसर मिला। मुझे इस स्थान की, मुझे इस पोस्टर में अपनी जगह बनाने की एक ख्वाहिश होती थी, वो मुझे आज देख के इसलिए मुझे आर.के. राज सर की गाइडेंस में मुझे बहुत ही अच्छा एक अवसर मिला और भी चीज़ों को आगे बढ़ाने का, एक मोटिवेशन के साथ और एक सही गाइडलाइंस के साथ। जब मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में आई तो मुझे होता है कि जैसे आप सभी भी जानते होंगे कि हर एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारी असफलताओं से निराशा जो है व्यक्त होती रहती है। तो सर ने जैसे कहा कि लाइफ में मोटिवेशन और गाइडलाइंस, ये 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो सर से मुझे ये बहुत ही ज़्यादा मिला। मुझे याद है कि जब इंटरव्यू मुश्किल से 4 या 5 दिन बचे हुए थे, उस दिन मैं सर से रिक्वेस्ट की फ़ोन करके, सर प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स, आई नीड 10 मिनट्स, बिकॉज मैं उस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। मुझे लगता था चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं होंगी। सर ने मुझे भरपूर 10 मिनट से प्लस समय दिया और हमने अपने स्थिति को शेयर किया कि सर मुझे इस बार फाइनली कैसे भी रिजल्ट लाना है। सर ने मेरी कमी को पकड़े और उन्होंने सच में, सर ने मेरी कमी को पकड़ के उसको सही रास्ता दिखाया। उसके बाद मेरे दिमाग से जो भी फ्रस्ट्रेशन था, जो भी समस्याएं थी, वो क्षण भर में दूर हो गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिला और उसके बाद मैं काम करने लगी। सर को भी शायद वो समय बहुत अच्छे से भी याद होगा, तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। दूसरी बात रही बात इस इंस्टीट्यूट की, जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, हालांकि देर हो गई यहाँ से जुड़ने में, लेकिन जो भी समय रहा वो बहुत ही ज़्यादा फलदायक रहा और आगे भी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, आई होप सो। उसके अलावा एक मोमबत्ती जो है खुद तो जलती है लेकिन बाकी औरों से प्रकाश जरूर कर देती है, उसका स्वरूप मैं अपने शिक्षक को दूंगी जो मुझे यहाँ आज प्राप्त हुआ। आज तक फाइनली एक चीज़ ये कहूँगी कि विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारी असफलताएं जरूर आती हैं। मुझे भी बहुत सारी असफलताएं मिली थी, मैं निराश हो गई थी, मुझे भी लगता था कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी। तो उस समय मैंने एक कविता, हरिवंश राय बच्चन का कविता को हमेशा ध्यान में रखा और वो मुझे आगे बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक मेरे लिए साबित रहा। वो 2 लाइन मैं आपके सामने, आपके समक्ष रखना चाहूँगी। वो कविता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, मानो बहुत वो प्यारा था, जो टूट गया सो टूट गया। उन टूटे तारों पे कब बोलो अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात है। Next, we would like to call Vandana Kumari. थैंक यू सर, रिस्पेक्टेड आर.के. राज सर और यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण को मेरा शिक्षक नमन है और मेरे प्यारे दोस्तों को स्नेह भरा नमस्कार और हैप्पी टीचर्स डे। 18th रैंक है लेकिन इसका मैं पूरा श्रेय सर को देना चाहूँगी। सर ने मुझे इकोनॉमिक्स के साथ साथ जीएस पेपर में भी बहुत गाइड किए हैं, जिसकी वजह से जीएस 1 में मेरा मार्क्स काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। क्लास स्टार्ट होता था विद मोटिवेशनल स्पीच जो कि सारे बच्चों को मोटिवेट कर देता था। ऐसे तो स्टूडेंट डेली आते थे, हर एक स्टूडेंट का फेस वाला स्टूडेंट का रहता था कि हाँ कुछ हर एक स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट रहते थे, लेकिन तो सर का ये चीज़ अलग रहता था कि सर अपने पूरे बिजी शेड्यूल में भी इतना सर अपना टाइम निकाल देते थे सभी स्टूडेंट के लिए कि सर सभी को मोटिवेट करना स्टार्ट कर देते थे। वरना बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ नॉर्मली पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट करना उनका एम, तो ये चीज़ मुझे सर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और इसी मोटिवेशन के साथ जब मुझे मीडियम को लेकर हमेशा डर लगा रहता था, लेकिन सर इस टाइप से पढ़ाते थे कि लगा ही नहीं कभी कि मीडियम बीच में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर सर मेन से लेके इंटरव्यू तक पूरा ऐसा लगा कि हाँ सर हाथ पकड़ के चला रहे हैं और फिर इसके लिए मैं पूरा श्रेय सर को देना चाहूँगी। स्ट्रगल तो सभी के लाइफ में आते ही हैं, मेरी लाइफ में भी मैं एक चीज बताना चाहूँगा, मोहम्मद शहबाब इज द हायर स्कोरर इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल।
184. हैप्पी टीचर्स डे। आवाज दीजिए। हैप्पी टीचर्स डे। आवाज कहीं और मेरे ऑडिटर कलीग आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे पे मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माता होता है, समाज के चरित्र का निर्माता होता है। समाज में वो कैसे आने वाली पीढ़ी को बनाना चाहता है ये टीचर पे डिपेंड करता है। तो इसी कड़ी में मैं इस एग्जाम के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम से सर से जुड़ा था और सर से जुड़ने के बाद सर ने मेरा स्ट्रेंथ वीकनेस बताया, उस पर मैं काम किया और इंटरव्यू में भी मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिला और सर का बहुत अच्छा गाइडलाइन रहा मुझे। I will be always thankful to Akira sir, the topper of this institute, MS Chanda, and she is very struggling. आदरणीय प्रोस्पेक्टिव आईएएस के फाउंडर आरके सर और हमारे मुख्य अतिथिगण और हमारे सफल अभ्यर्थी और सफलता की चाह रखने वाले अभ्यर्थी, और आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग सम्मान आज ले भी रहे हैं सर से और सम्मान देंगे भी। तो आज टीचर्स डे भी है और हमारा सम्मान समारोह भी है। ये एक सफलता का एक ऐसा पल है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, और ये एक पल पल जो हमारी मेहनत होती है, हमारे जो असफलता के उतार चढ़ाव होते हैं, इसके बदौलत हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो जैसा कि सर ने कहा था कि यहाँ पे उन लोगों का चयन हुआ, प्रोस्पेक्टिव आईएएस उन लोगों को सफलता दिया जो पहले से असफल थे और वहाँ पे यहाँ पे आके उन्होंने सफलता हासिल की, और मैं उसी में एक हूँ। और इसी भटकाव में हम लोग इकोनॉमिक्स के तलाश में बहुत भटकते थे और लास्टली भटकते भटकते हमारे आके सर मिले बड़ी भटकाव के पास। तो यही बात है कि जो भी आज मैं हूँ और जिस तरह से मेरे पास भटकाव था उसमें राज सर का माने कि एक मेरे गार्जियन के तौर पे पूरा योगदान है। बस यही Thank you so much. रुपेश सिन्हा। आदरणीय प्रोस्पेक्टिव आईएएस के फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री राजकुमार सर जी, सभी अतिथि देवगण एवं मेरे सहपाठीगण, आज एक तो शिक्षक दिवस का शुभ अवसर है, साथ ही हम लोग सभी सफल कैंडिडेट जो उनका प्रतिभा सम्मान के लिए हम लोग सभी को इस मंच पर बुलाया गया है। और बहुत ही एक तरह से मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ होकर इस क्षेत्र में आए हैं कि नहीं, मुझे वैसे बच्चों को सफल कराना है जो मतलब किसी न किसी कारणवश से अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो शुरू में तो डाउट लगा, तो मैं सर से फोन पर ही पूछा था कि सर मेरा जो है एम ये है कि मैं इसमें अच्छे रैंक से पास करूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सर मुझे सांत्वना दिया था फोन पे ही कि आप जो है आइए, मेरे तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगा, अगर होगा तो आपके पैसा जो है रिटर्न कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज था। हम लोग 6-7 बच्चे आए, 6-7 बच्चे थे जिसमें लगभग सब सफल हो गए हैं। तो उससे उस समय तक मेरी हुआ ये था कि तत्काल उस समय 66 का रिजल्ट आया था और मेरा एग्जाम का रिजल्ट निगेटिव था, मैं सफल नहीं हो पाया था। उससे पहले मैंने इस क्षेत्र में 60-62 से इंटरव्यू दे रहा हूँ, 60-62 में भी फेल हुआ था, बहुत माइनर फेल हुआ था। 54 में मेरा 1 नंबर से प्रीलिम्स से छूट गया था और किया था, और यूपीएससी भी मेरा उस समय था। हाँ, फिर इसके बाद सर मैंने 65 दिया था, 65 में मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ नंबर से नहीं हो पाया था। और मेरा ऑप्शनल उस समय तक ज्योग्राफी रहा था, ज्योग्राफी ऑप्शनल, लेकिन जब ये ऑडिटर डबल का साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर का भी था फॉर्म आया था, तो मैंने इसको भरा था एक तरह से, समझो आपकी बैकअप के तौर पे कि मेरा फील्ड का तो नहीं दिख रहा था, मेरा सपना जो था वो बीपीएससी कंबाइंड फाइनल करने का था, लेकिन मैंने इसको एक तरह से अचीवमेंट के तौर पर आप कह सकते हैं या बैकअप के प्लान के तौर पर मैंने इसको रखा था, जाते जाते भर दिया था। और आज मुझे राजकुमार सर के मार्गदर्शन में इस एग्जाम में मैं सफल हो पाया।
इसके लिए कि आप आए और हमारे बच्चों का आपने कवर किया। और ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सफलता है कि आज हमारे बच्चे जो हैं 80 बच्चे हमारे इस ऑडिटर एग्जाम्स के लिए हमारे यहाँ आए थे लोग, और उसमें से 56 बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया और उस 56 में 33 बच्चे जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन ऑडिटर्स के लिए यूपीएससी के द्वारा चयनित कर दिया। आपने तो रिकॉर्ड खड़ा कर दिया पटना में। आपने तो रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ऐसा अभी तक तो किसी 200 पद के लिए निकले, 300 पद के लिए निकले, लेकिन एक छोटा सा संस्था है आईएएस एकेडमी, लेकिन इसमें से 32 स्टूडेंट को क्वालिफाइड कराना मामूली बात नहीं है। जी, सचमुच में यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है, और इस रिजल्ट का सबसे बड़ा जो भागीदारी और योगदान है वो हमारे बच्चों का है, क्योंकि हमारे बच्चों ने इतने अच्छे ढंग से मेहनत किया, इतनी स्मार्टली मेहनत किया, और हमने लगभग 30 से 32 टेस्ट सीरीज का आयोजन किया था, और सबों में टेस्ट सीरीज में आयोजन करने के पश्चात लोगों ने परफॉर्मेंस किया, और मैंने 1 to 100 का रैंक रखा था, और हमारे बच्चों ने वो साबित करके दिखा दिया है। सारे बच्चे 1 to 100 रैंक में आए। देख सकते हैं यहाँ पे विकास कुमार है जो 8वां रैंक लाए हुए है ना। विकास कुमार 8th रैंक लाए हैं ये ऑडिटर एग्जाम यूपीएससी के द्वारा, और उसमें वो दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए वो खास करके पटना आए और प्रोस्पेक्ट इसमें ज्वाइन किए और इकोनॉमिक्स पढ़े और उसमें 8th रैंक लाए। अच्छा, ये पहले बताइए गरीबों के लिए आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है? अगर गरीब बच्चा है जो उनके लिए बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करता है कि वो क्या देते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हमारी अपनी सिद्धांत रही है कि मैं कोई फी फिक्स नहीं करूँगा, बच्चे जितने कैपेबल हैं, जितनी उनकी क्षमता है, वो केवल योगदान के रूप में दें और वो अपनी मंजिल को प्राप्त करें। मेरा आशीर्वाद पूछ सकते हैं कि जो लेकर आए, जो दिए, वो योगदान के रूप में मैंने उसको स्वीकार किया, और उन्हीं ये क्योंकि हम एक शिक्षण अभियान की तरह जुड़े हुए हैं, हमारी मजबूरी नहीं, हमारी शौक है, हमारी हॉबी है। हम टीचिंग, हमको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। बच्चों को जब सफल होकर उसके चेहरे पे खुशियाँ आती है, और एक माँ बाप जो गाँव में उनका इंतजार कर रहा होता है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को बदलता हूँ कि आप यहाँ से निराश नहीं लौटें और यहाँ से आशा लेके जाओ और जीत कर जाएं, ताकि आने वाली पिछली जो पीढ़ियाँ हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं और आपके जो माँ पिता जितना त्याग किए हैं, और जिस दुख दर्द से अपने पेट काट कर, अपने कपड़ों को कम पहनकर आपके लिए हॉस्टल खर्चे और यहाँ भेजते हैं, आप उसको साबित करें, और हमारे बच्चों ने आज साबित कर दिया। आपका स्ट्रगल कैसे था? कितना तैयारी किए, कितना असफलताएं आए आपके पास, कितना ताना मिला आपको? स्ट्रगल तो खैर बहुत लंबा रहा है, लेकिन मैं उन असफलताओं के बीच में जो है सर, उसको मैंने एक तरह से चुनौती के तौर पर लिया था मैंने उसको, और लगातार मैं प्रयास करते रहा। मैंने ये तय कर लिया था कि जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, तो जब तक मुझे अंतिम प्रयास न करना पड़े, यानी कि मैं सफल के लिए हर बार प्रयास करता था, लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि जब तक मेरा अटेम्प्ट रहेगा तब तक मैं प्रयास करूँगा। आपको सफलता कैसे मिल गया? आपको कौन दिलाया? किसका आपको दिशा निर्देश मिला? इसमें सर सबसे पहला तो मैं बोलूँगा कि मेरे माता पिता जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जो हर किसी के होता है। इसके उपरांत मेरे जो शिक्षक बने रहे, मेरे जो मित्र दोस्त रहे, उनका, और खास करके जो अभी इस सफलता जो मैंने पाया है, इसमें सर्वाधिक मैं योगदान तो मैं सर को ही देता हूँ, और अपने से ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि सर का मार्गदर्शन जो था वो सर सबसे बेस्ट हमको लगा, और उन्हीं के मोटिवेशन के कारण मैं सर फिर से खड़ा हो गया था। 57 मैंने दिया था, और सर इतना ज़्यादा पुशअप कर दिए थे कि अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर ये था। पटना का प्रोस्पेक्टिव आईएएस एकेडमी ऐसा एकेडमी है जो बिहार में, पटना में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन हम जानेंगे इन लोगों से कैसे तैयारी की। मैं 66 से सर से जुड़ी हुई थी, तो 66 को मेंस दी थी, तो मेंस में 5 मार्क्स से जुड़ी। तो उसके बाद फिर ऑडिटर का आया वैकेंसी, तो सर से जहाँ पे मैं देखी कि कहाँ पे गलतियाँ हुई है मुझसे, तो सर से मैं गाइडलाइंस दी, तो सर ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी। उसके बाद फिर पता नहीं था कि इतने अच्छे रैंक के साथ मैं आ जाऊँगी। सर तो कहते ही थे कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकिन टॉप 50 में स्टूडेंट आएंगे बहुत सारे, तो वो आज सच हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर का गाइडलाइंस सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं था, अदर पेपर्स में जैसे में भी सर से पर्सनली गाइडलाइंस या फिर क्लास में भी
सर हमेशा गाइड करते हैं। आप भी ऑडिटर ऑफिसर बने हैं, क्या नाम है? अपने बारे में बताइए कि कितना स्ट्रगल की है, कितना मेहनत की है। और राष्ट्रपति ने इकोनॉमिक्स मेरा उनका मतलब वो है ना पकड़ हो गया इनके मार्गदर्शन में। एक गार्जियन टॉक एक मोटिवेशन जो भी मेरे अंदर निराशा थी वो सब खत्म हो गया। और लास्टली मेरा लगातार रिजल्ट आया, प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ या 67 बीपीसी मेंस दी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का मेंस दी, 68 मेंस दी, मतलब लगातार मेंस दिया। अभी सर बोलते थे तुम्हारा सीरीज में रिजल्ट है, अभी तो मैं ऑडिट ऑफिसर ऑडिटर के लिए चयनित हूँ, लेकिन आगे भी आशा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन। ये प्रेरणा जो है मुझे इस तरीके से इसलिए मिलती थी क्योंकि बार-बार फेलियर होने के लिए आपको से खड़ा होना पड़ता है। तो इस खड़े होने के पीछे हमारे सरकार को गाइडलाइंस रहना ही है। साथ ही साथ इसमें इतनी परेशान रहते हैं कि इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपने आप को मजबूत करते हैं और इससे काम करते हैं। She is also a struggler. She is also a student. She continue appeared the BPSC combined examination. But now at last she got the success. And एक जोरदार तालियां। विराज कुमार सर का बहुत योगदान रहा है। मैं इकोनॉमिक्स में तो क्लास सर के पास सबसे लास्ट टाइम में ही जुड़ी, लेकिन जितने टाइम सर के पास रही उन्होंने इतना मोटिवेट किया, इतना कम टाइम में हम इकोनॉमिक्स को इतना अच्छे से मार्गदर्शन किया कि मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया और मुझे 72 रैंक प्राप्त हुआ। मेरा बेस्ट स्ट्रगल सेक्शन 66 में मैं दोनों इंटरव्यू दी, लेकिन फाइनली सफलता हासिल नहीं हुई थी। उसके बाद मैं राजकुमार सर के मार्गदर्शन में इंटरव्यू दिए। And you will get the all destination, all achievement in your service life. Next success candidates, the next auditor officer, I would like to call you the Rishiraj Pathak. Rishiraj Pathak, it is fifth rank. उपस्थित सभी सर को दिल से प्रणाम और यहाँ सभी मेरे दोस्तों जो भी उपस्थित हैं सबको दिल से नमस्कार। आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, इसमें आरके राज सर का बहुत बड़ा योगदान है जो इसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लेकिन आप सभी लोगों में और मेरे में थोड़ा सा अंतर इस बात का है कि सर ने आप लोग को डायरेक्ट गाइड किया है, लेकिन मुझे इनडायरेक्ट रूप से गाइड किया है। और इसका सबसे बड़ी श्रेय हम यहाँ उपस्थित अभी नहीं है, एक रैंक प्राप्त विकास कुमार जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सर से शुरू में ही जुड़े थे और लगातार मेरी सफलताओं के दौरान उनसे मेरी दोस्ती हुई, बैठाया था और मेरा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, फिर आगे से मुझे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोर्स काफ़ी आगे निकल गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मेरी हाथ पकड़ा और रात के 2-2 बजे तक 3-3 बज जाते थे। उन्होंने कहा कि जैसे सर मुझे पढ़ाए हैं वैसे ही हम आपको पढ़ाएंगे और उन्होंने मुझे वहाँ मेंस में सफलता नहीं दिलाई, बल्कि इंटरव्यू में जब मैं यहाँ मॉक देने आया तो पहले मॉक देने के बाद ही फ्रस्ट्रेट कि अब लग रहा था जैसे कि मेरे तो होगा ही। फिर उन्होंने कहा कि फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं है। उसके बाद से हम लोग बुद्धा गार्डन में बैठते थे, सुबह से लेकर शाम हो जाती थी। जब तक गार्ड सिक्योरिटी गार्ड हम लोग को भगाता नहीं था वहाँ से, तब तक हम लोग वहाँ से जाते नहीं थे और हमारा वो मॉक लेते, हर एक टॉपिक में मॉक लिए और इसका नतीजा हुआ कि हम दोनों लोगों का इंटरव्यू इतना अच्छा गया और इतनी अच्छी नंबर हम दोनों लोग पास किए कि मेरा 85 रैंक और उनका 1 रैंक आया है। और अभी तो वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए, लेकिन मैं दिल से उनको धन्यवाद जरूर दूंगा क्योंकि उनकी सफलता में आरके राज सर का डायरेक्ट रूप से योगदान है और मेरी सफलता में इनडायरेक्ट रूप से अगर योगदान है तभी मैं यहाँ पर पहुँच सकता हूँ। Thank you so much. Now next I would like to call you the Viseshwar Sharma, who has scored the 95th rank in BPSC auditor exam. And
थैंक यू सर। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर आरकेरा सर एवं समस्त गुरुजनों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। उनके ही बदौलत से मैं आज यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ और जो भी सफलता मिली है उनका अहम योगदान रहा है सर। और मुझे सिविल सर्विस में आना मेरा लक्ष्य था, लेकिन मुझे कहीं से गाइडलाइन नहीं मिल पा रही थी, तो इसी भटकाव के दम में सर मैंने आज आरकेरा सर से जुड़ा और आरकेरा सर ने मुझे ये बिलीव दिला दिया कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो किसी भी आईएएस या किसी भी प्रतियोगिता में आप सफल हो सकते हैं। उनका इतना योगदान रह सका, मुझ पर इतना आशीर्वाद रहा कि सर ने ये मुझे गेस किया था कि आप 1 to 100 समझाए। सर मुझे मैं पर्सनली भी कॉल पे बात करता था, कई गाइडलाइन लिए थे सर के। एक बात हमारे दिल में बहुत जुड़ गई थी, जो हमारे मतलब सफलता में काफी योगदान रहा कि सर ने बताया था कि जो भी मैंने नोट्स या कुछ भी दिखाया है उसको आप किसी अलमारी का वो सजावट नहीं बनाइएगा, अपने दिल में उतारिएगा। तो मैंने जो भी पढ़ाई किया था मैं अपने दिल में उतारा था, मैं अलमारी में कभी नहीं रखा था। मैं अलमारी में उसी को रखता था कि मुझे रात में भी अगर कहा जाए लिखने के लिए तो मैं उस आंसर को लिख सकता था। वैसे को वही नोट्स को मैं अलमारी में रखता था, बाकी सारे नोट्स को हम अपने दिमाग में रखते थे, कभी भी लिखने के लिए कहा जाए तो मैं लिख सकता था। ये बातें सर की मुझे बहुत चुप गई और मैंने इसको फॉलो किया और मैं जो भी यहाँ पे हूँ वो आरकेरा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गुरु को अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया तो मैं उससे भी ऊपर मानता हूँ और इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। माता पिता के बाद सर का काफी योगदान है, इसके लिए मैं फिर से नमन करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू विजेश्वर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आशीर्वाद देते और आप आगे बढ़े। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है मनोज कुमार जी। मनोज कुमार 104 से कम टू द स्टेज एंड गेट समथिंग। आई वांट टू वेलकम कम आदरणीय आरके सर, उपस्थित अतिथिगण, हमारे भी आज शिक्षक दिवस है और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे तो हमने दिमाग लड़ाया, लड़ाते आज 50 लाख का मेरे पास हॉस्टल है पटना में। उसके बाद मेरे पास लाइब्रेरी है, सारा चीज, और मैं अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं देता। आज ऐसा नौबत है मैं 70,000 रुपया जो है रेंट देता हूँ यहाँ पे, और इतने बिजनेस करने के बावजूद भी मेरा रैंक जो है 104 आया है। और ये कोई गर्मी का नहीं रैंक है, ये मेरे ईमानदारी का रैंक है, मेरे मेहनत का रैंक है, मेरे अनुशासन का रैंक। और यही चीज में सफल जो स्टूडेंट हो गए हैं उनको मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो असफल हो गए हैं उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत है। जो आप फेल हो सकते हैं लेकिन आप हार नहीं सकते के लिए बाबा जी, आपका विचार आप लोगों तक डिलीवर किया। चैताली कुमारी who have got the 167 rank, please come to the stage and take one जोरदार तालियां। She is now she is the viewer but she appeared before you. Thank you so much. सबसे पहले थैंक यू सर मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। थोड़ा हम बीमार हैं तो देख सकते हैं हाथ टाइफाइड हो गया है, लेकिन फिर भी सर हमको इतने प्यार से बुलाएं कि नहीं चाहते हुए भी हमको आना पड़ा। सबसे पहले तो आप जो भी मुझे सक्सेस मिला है उसमें आरकेरा सर का सबसे बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम बहुत लेट से आए थे, मतलब लगभग 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन सर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सर ने हौसला दिया कि मतलब होता है ना, मेहनत करो हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरा मेरे पेरेंट्स का, मेरे मम्मी पापा का, हम लोग बहुत सिंपल फैमिली, बहुत सिंपल बैकग्राउंड से आते, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था। सर का गाइडलाइंस मिला, सर ने मोटिवेट किया और मैंने भी मेहनत किया। साथ साथ मेरी माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छा रैंक तो नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है जितने कम समय में मैं कर सकती थी मैंने उसमें बहुत अच्छा किया और आगे भी मैं प्रयासरत रहूंगी कि और अच्छा कर सकूं और अपने शिक्षकगण का नाम और अपने फैमिली का, अपने गांव का नाम और भी ज़्यादा रोशन कर सकूं। इसी के साथ थैंक यू सर और टीचर्स डे की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जितने भी सेलेक्टेड दोस्त हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Sweta Kumari, who has got the 122 rank.
और she is also principal for the to getting the highest rank in economics for the regular class, not only for the regular class. Please come to the stage and tell something about you, about the institution, and for the motivation of the your brother and sister. Thank you. Thank you, sir. आदरणीय रिस्पेक्टेड आरके सर एंड उपस्थित समस्त मुख्य अतिथिगण को मैं सच नमन करती हूँ और मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। के बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मोनिका जी को जिन्होंने हमें भटकाते भटकाते आरके सर के पास पहुंचा दिया। और सर जो है मैं बोल नहीं सकती कि सर कितने ज्यादा हमारे लिए ये है। कभी भी मुझे पटना में एज अ टीचर एज अ गार्जियन कभी भी मुझे उस चीज की कमी महसूस नहीं हुई। यहाँ ऑलमोस्ट 33 टेस्ट हुए जिसमें सर लगभग मैं 30 टेस्ट में अपीयर भी हुई और सर हर एक लाइन हर एक वर्ड को देखते हैं और उसकी कमियों को निकालते हैं और हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वहाँ पे कहाँ हमारी कमी है। उस पर लगातार मैं वर्क की और साथ में मैं क्या बोलूँ चंदा दी जो मुझे बीच बीच में मोटिवेट करती थी। मैं टेस्ट में कभी नहीं पढ़ पाई तो मैं बोलती थी कि क्या लिखेंगे, तो वो बोलती थी कि चलो ऐसे एग्जाम में भी होगा तो मैं ऐसे ही देना होगा, चलो चलते हैं। और फिर हम टेस्ट देते थे हम और अच्छा मार्क्स भी आता था। और सर का मैं क्या बोलूँ हर ग्रुप में सर हमारे साथ रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज में हमारे एग्जाम में। मुझे याद है ये मेरा पहला ही एग्जाम था, पहला प्रीलिम्स, पहला मेंस और पहला सिलेक्शन। और मैं और साथ ही मुझे ऑडिटर के साथ डबल एरो का भी मेंस देना था और मेरे हाथ लिखने के बाद खुल गए थे। मैंने सर को एक दिन रोते रोते कॉल किया, सर मेरा हाथ खुल गया है। सर बोले सर का हाथ खुला है टूटा नहीं है, तुम लिख सकती हो, लिखो। मैं स्प्रे मारो सर बोल स्प्रे भी खत्म हो जा रहा है सर क्या करूं। सर बोले कि नहीं तुम लिख सकती हो, लिखो। और सर फाइनली ऐसा हुआ इकोनॉमिक्स के दिन में स्प्रे भी ले जाना भूल गई पर ऐसा लिखी सर 179 मार्क्स लेके आई। तो मैं इसका पूरा श्रेय अपने सर को देना चाहूंगी क्योंकि मुझे सच में मैं सर के लिए एक नाम भी चूज कर रही हूँ सर, किंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सर सच में किंग है इकोनॉमिक्स के और मुझे सच में सर जैसा इकोनॉमिक्स मुझे नहीं लगता कि पटना के साथ साथ पूरे इंडिया में कोई पढ़ा सकता है। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी शिष्या हूँ और मैं हमेशा ये चाहूँगी सर कि आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। और मैं इसका एक ये बोलना चाहूँगी अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी है, अभी तो पाई है मैंने मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। Thank you so much sir. Thank you so much. You have a potential to get the higher post in the BPSC. इसलिए मैंने अपने बच्चों को बार-बार मोटिवेट किया। मैंने कहा है कि पढ़ाओ नहीं होती है जिंदगी में, पढ़ाओ नहीं होती है जिंदगी में, नियति क्या होता है कोई जानता नहीं है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कोई देखा नहीं है। इसलिए प्रयास लगातार करते रहना है जब तक आप में साहस है, उमंग है, उत्साह है और आपका एज मतलब उम्र की सीमा पार नहीं की है तो आप प्रयास लगातार कीजिए क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है और वक्त किसी भी दिन बदल सकते हैं। इसलिए दोनों इसको साक्षात करते हुए आप प्रयास करते रहें। मेरा मोटिवेशन क्योंकि आप जानते हैं सारे बच्चों ने कहा है मैं पुराने को पहले मोटिवेट ही करता हूँ क्योंकि जस्ट लाइक व्हेन यू आर द प्लेयर इज ऑन द ग्राउंड, जब प्लेयर ग्राउंड पे होता है और कोच होते हैं उसके जब कोच सबसे पहले प्लेयर को वार्म करते हैं और जब तक प्लेयर वार्म नहीं होता है तो परफॉर्मेंस नहीं आता है कि बुझे हुए, हारे हुए, थके हुए लोगों से आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। तो इट इज द साइकोलॉजिकल फिनोमेना, है ना, ये साइकोलॉजिकल है क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ब्रेन, योर थॉट। व्हेन योर थॉट इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव, योर रिजल्ट इज पॉजिटिव। When thought is negative, work is negative, then you will lose your position. That is the secret of the success. And you will follow by heart, by mind. Then you will get the success. Success is not a key. Success is not a goal. Success is not. Success is the result of your every attitude, everything of your personality. That is success. अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ब्रदर जो है हमारे जो रैंकर्स हैं इसने रैंक ऑब्टेन किया है वो है आशीर्वाद चंद्रेती 151 रैंक। प्लीज कम टू द स्टेज एंड सर्वप्रथम सर को प्रणाम जो इन्हीं सब के बदौलत आज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से सफलता मिली है।
और जितने भी उपस्थित शिक्षक और अभिभावक समाज सबको मेरा प्रणाम। 64वीं से बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। 64वीं में मेरा मेंस हुआ था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और 65वीं और 66वीं में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, जबकि पढ़ाई में था तो डिप्रेशन में भी गए सारा चीज। उसके बाद अदर्स एग्जाम देने लग गए थे, दरोगा का, रेलवे का, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन वैसा संतुष्टि नहीं मिला। जो कमीशन करना था तो कमीशन के लिए तैयारी कर रहे थे। इकोनॉमिक्स जब ऑडिटर का भरे तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज किए। सर के पास आने से पहले हम 3 टीचर के पास जा चुके थे इकोनॉमिक्स के लिए, और तीनों के पास हम पैसा दे दिए। और फिर जब सर के पास आए तो बोले सर कहीं भी हमको संतुष्टि नहीं मिला है और मेरा पैसा 3 जगह लग गया है, और अभी उतना पैसा नहीं है जो हम उतना दे सकते हैं। तो सर आगे इतना ही, ठीक है सर। टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, आज टीचर्स डे के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी सफलता का श्रेय आर.के. राज सर, रजनीश सर और सूर्य प्रकाश सर को देती हूँ, और अपने माता पिता को भी मेरी सफलता का श्रेय देती हूँ। और सर्स का मेरी सफलता में मेंस और इंटरव्यू में काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि मैंने इंडिया का और किसी का मार्गदर्शन नहीं किया अपने मेंस और इंटरव्यू में। और अब आगे अपने भविष्य में मैं आर.के. राज सर की तरह एक ईमानदार और मेहनती अधिकारी बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच हैं पंकज कुमार गुप्ता जी। पंकज कुमार गुप्ता जी, प्लीज कम टू द स्टेज एंड टेक समथिंग। He is very good, obedient and disciplined aspirants. बहुत थोड़े से शाही हैं, थोड़े से ठीक है, लेकिन but his success is the very grand success. आदरणीय सर, आपने मेरी जिंदगी में अपनी बड़ी भूमिका निभाया है। सर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सर ने जब मेरा डब्ल्यू का एग्जाम था तो मुझे लगा था कि मैं अपना एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। उसमें सर सिग्नेचर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सर को कॉल किया कि सर मेरा सिग्नेचर प्रॉब्लम है, मेरा एग्जाम तो हो नहीं पाएगा। तो सर ने बताया कि नहीं, आप एग्जाम पे जाइए, वहाँ सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं एग्जाम सेंटर में पहुँचा तो सर मुझे बार बार कॉल किया, पंकज जी आप अंदर चले गए क्या, पंकज जी आप अंदर चले गए क्या। सर को मैंने फाइनली बताया कि हाँ सर आपकी एंट्री मिल गई है, अब कोई दिक्कत नहीं। सर ने उसके अवसर कॉल करके टीचर गाइड किया, पंकज जी आप कैसा रहा, तो मैंने बताया सर अच्छा रहा। और जहाँ तक सर मैं अपनी सफलता के बारे में बता रहा हूँ तो सर का तो योगदान है, इससे मेरे पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान है मेरी जिंदगी में, लेकिन मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने सफलता पा ली है। थैंक यू सर। तो पहली बार ये कैजुअल लेते थे और कुछ नहीं करते थे, तो हमको भी थोड़ा खराब लगता था कि भाई पंकज जी आप सीरियस हैं और इस तरह लिखते हैं। कहाँ सर लिख देते हैं, इसी तरह लिख देते हैं, तब तो फिर ऐसे हो जाएंगे, आपका ऐसे हो जाएंगे। आप कुछ थोड़ा सीरियस हो जाइए। आप देखिए क्या इनका मोटिवेशन हुआ, और ये बिल्कुल सीरियस हुए, और आज आपके सामने आपका रिजल्ट है ना। तो होता है जब आप सीरियस होते हैं, जब आप गंभीर होते हैं, किसी चीज को आप बहुत चुनौती के रूप में लेते हैं, तब वो आपके आसपास होता है कि आपके पास आने का। तो ये कहता है ना कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प हिमसेल्फ। जो खुद अपने आप को अगर हेल्प आप करते हैं, अपने आप की पर्सनैलिटी को पहचानते हैं, तभी गॉड उसके लिए हाथ को बढ़ा देता है, आगे क्यों करता है। तो 90% तो चलना ही पड़ेगा आपको, बाकी 10% गॉड और ग्रेस, जो लक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारा आपके अचीवमेंट को कंबाइन कर देता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं आपको आगे बढ़ाना चाहूंगा मिस्टर गौतम आजाद, who have got the 202 ranks, and please come to the stage and do something. Thank you. अतिथिगण एवं हमारे सभी प्रतिभागियों, चूँकि हम लोग का जो बीपीएससी का जर्नी रहा है, तो हमारे बहुत सारे मित्रगण का भी एक लंबा जर्नी रहा है। मेंस तक गया था, मेंस में कुछ नंबर से मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। इसके बाद हमने 66 बीपीएससी का भी दिया, इंटरव्यू तक गया, सिंगल डिजिट से मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय चूँकि मेरा जो ऑप्शनल था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो चूँकि उस समय ऑडिटर अकाउंट AA और 67 का भी मेंस था, तो उस समय चूँकि हमने इकोनॉमिक्स नहीं दिया है इसमें, तो जब 67 के मेंस की जब बात आई तो सर से बोले कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर मेरा नंबर है वो सर ग्रेजुअल सर पढ़ नहीं पा रहा है, जो कि सर स्लाइटली एक ही नंबर पे जो है टैली कर रहा है, जो कि हमारा फाइनल सिलेक्शन में जो है कहीं ना कहीं एक समस्या क्रिएट कर रहा है। तो सर ने बोला कि पहले अपना जो मार्कशीट है वो हमको दिखाइए। सर को जो है हमने पूरा मार्कशीट दिखाया, दोनों देखने के बाद सर ने हमको बोला कि नहीं,
इसके बाद फिर हमने कंटिन्यूअसली जो टेस्ट सीरीज जो था सर का, हमने लगभग हमारे मित्र बंधु लोगों ने बोला कि 30 से 32 टेस्ट सीरीज हुआ है। हमने मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में हमने वहाँ ये किया, अपियर हुआ। इसके बाद मेरा टेस्ट कॉपी देखने के बाद सर ने बोला कि नहीं, आप जो 67 का जो आपका मेंस जो ये करना है वो आप इकोनॉमिक्स नहीं दीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको नहीं देना है। फिर हम मानते हैं कि अंतिम रूप से चयन हो, वो भी अगर होगा तो राजकुमार सर के हेल्प से ही ये चीज़ संभव होगी। और चूँकि हम ज़्यादा समय बयान नहीं करेंगे, लेकिन राजकुमार सर के पंक्ति से एक हम चीज़ हम अपना बातों को खत्म करना चाहेंगे, समाप्त करना चाहेंगे। सर एक चीज़ बोलते थे कि एक सिविल सर्वेंट ही एक सिविल सर्वेंट को बना सकता है। सर ने आज हमारे इंस्टीट्यूट से 32 लोगों को फाइनल सिलेक्शन देके इस चीज़ को पूरा किया। इसके लिए सर आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका अजीत गौतम जी। एक सिविल सर्वेंट ही सिविल सर्वेंट बना सकता है, तो वह मैटर तो है ही है, लेकिन क्योंकि हम नदी के इस पार हैं, आप नदी के उस पार हैं, हम जो देखते हैं आप देख नहीं पाते हैं, और हम जो दिखा देते हैं फिर वह जब आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास सफलता आ जाती है। यही है सक्सेस का राज। क्योंकि हम जो कदम बढ़ाते हैं वह बहुत सटीक होता है, वह फ्यूटाइल नहीं होता है, टू द पॉइंट होता है, और हम जो आपको देते हैं वह इधर उधर की बातें नहीं होती है। मैं बार बार कहता था कि सफलता लेनी है तो दीवार पे धक्का मत दीजिए, दरवाजे पे धक्का दीजिए। पुश द डोर, नॉट पुश द वॉल। When you push the wall, you will be tired. Then you will not get anything. When you push the door will be open by your force. This is the secret of success. This is the secret of success, and which I would like to call the next Sabina Praveen. Sabina Praveen, please come to the stage and tell something about you, about your success, about your secret. Sabina Praveen has got the 2 BC. Please come to the stage and tell something. Thank you. एक जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं आरके राज सर की पूरी टीम और आए हुए सारे गेस्ट को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुबारकबाद देती हूँ। और मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं, जो कामयाब हैं, उन्हें उनकी कामयाबी के लिए मुबारकबाद देती हूँ। और ऐसे दोस्त मेरे यहाँ हैं जिनके वो पूरे तौर पे सक्सेस नहीं हो पाए हैं, मैं विश करती हूँ कि उन्हें उनकी मनचाही मंजिल बहुत जल्द मिल जाए। मैंने इस संस्थान को काफी लेट ज्वाइन किया, जिसका मुझे अफसोस है, और मैं इस संस्थान से हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ। सर का मैं मार्गदर्शन लेना चाहूंगी पूरी लाइफ। मैं अपनी पूरी बातों को सिर्फ 2 या 3 कड़ियों में कहना चाहूंगी। अल्लाह ने दी है जिंदगी, माँ बाप से प्यार मिला बेशुमार। अल्लाह ने दी है जिंदगी, माँ बाप से प्यार मिला बेशुमार। मुझे इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आरके राज सर और मैं आपकी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूं। Thank you so much, Sabina Praveen ji. You have a potential, and now you have proved here that, and with the help of our motivation and our expert team. Thank you so much, and I pray God to achieve your destination in the life and in the service career. Next मैं Asma, please come to the stage. You have got the 267 rank in BPSC, and tell something about you and about your success. Thank you. मैं यहाँ पे इंटरव्यू में आई फर्स्ट टाइम, और जब मैं यहाँ बैठे सर ने मुझे अचानक से उठा दिया और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो सर बोले बस तुम मेरे आंखों में देख करके बोलो, जो बोलना है आंख में देख करके बोलो। तो फिर उसके बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, और मैंने बस इंटरव्यू में भी बस वही चीज़ अप्लाई किया था। बस मतलब मेरे से इंटरव्यू में ऐसा था ना कि मतलब मेरे से सिर्फ साइंस पूछा गया, साइंस में पढ़ कर ली गई थी, तो बस मैंने बस एक ही चीज़ अप्लाई किया, वो है कॉन्फिडेंस, और जो कि मुझे आरके राज सर से सीखने को मिला। और हाँ, एक और बात, मतलब आरके सर से तो मेरा रैंक 245 है। मैं इंटरव्यू में मिली, मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि मैं बहुत मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इनके गाइडेंस में होती तो मेरा रैंक और अच्छा होता। मेरा इकोनॉमिक्स में थोड़ा नंबर तो ठीक है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा हो पाता। You will get success in life. Then I would like to call you the next
मिस्टर भटनागर और एडमिशन लिए हुए थी स्टैटिक्स सब्जेक्ट इन्होंने चुना था। ये बहुत बड़ा सफलता इनके लिए है, मैं इसको दोबारा धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने स्टैटिक्स लिया था और एक सर के यहाँ पढ़ रहे थे, सारा फी वहाँ दे चुका था लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये, और इनको एक सवाल भी स्टैटिक्स में नहीं बन पा रहा था, इसके पास मात्र 20 से 25 दिन का समय था। ये 6 बच्चे हमारे पास आए और हमारे पैर पकड़े और हमको बोले कि सर हमको आशीर्वाद दे दीजिए। हम बोले हम क्या कर सकते हैं, तुमको इकोनॉमिक्स लेना है? हमने कहा कि ले लो, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए। और ये 6 बच्चे आए दूसरे इंस्टीट्यूट से और मेरे पास उसमें मात्र 27 से 28 दिन का समय बचा हुआ था। कहा ठीक है आप ज्वाइन करो, और ज्वाइन किए। इनके लिए मैंने 2 टाइम का क्लास बनाया, एक सुबह और एक शाम, और रात के लगभग 11 बजे तक इन लोगों को मैंने पढ़ाया। और इन लोगों की इतना मोटिवेशन रहा और इतना अच्छा रहा कि 6 में 4 बच्चे ने सिलेक्शन कर लिया, जो अभी 44 थी उनका हुआ, और राजेश राज जी ने और 2 बच्चों का हुआ। थैंक यू राजेश, बताइए। सबसे पहले राजकुमार सर को प्रणाम और उपस्थित सर लोगों को, मेरे दोस्तों को प्रणाम, मेरे दोस्तों को। जैसा कि सर बताया है कि मैं अपना पूरा ऑप्शनल स्टैटिक्स पढ़ा था, लेकिन जब वहाँ टेस्ट देने लगे तो वहाँ मुझे कोई क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, बन ही नहीं रहा था। तो उसी पीरियड में ऑप्शनल चेंज करने का मौका मिला, तो हम लोग ने 4-5 दोस्त मिलकर ऑप्शनल चेंज, हम लोग पैसा भी सर को नहीं दिए, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने पैसा पहले दे दिया था और इसके बाद मैंने घर से मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए पैसा एक बार में जाने के बाद पैसा मिलता नहीं, इसके लिए सर को धन्यवाद। और सर जैसा बताए हैं कि हम बार सर को फोन से मिले, हम लोग कभी कभी पूछते रहते थे सर कि हम समझ में नहीं आता, तो सर हमेशा बोलते थे कि आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो इंडियन इकोनॉमिक्स कर लीजिए, ऐसे वैसे हमेशा बताते रहते थे कि ये क्वेश्चन लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगी और यहाँ वाला पकड़ लीजिएगा। और एक कमी मुझमें ये रही कि मेरा जब ये इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरव्यू का क्लास तो 10 दिन सर के साथ रहे, लेकिन कुछ घर में कारण बस मैं एक मौका देने के लिए नहीं आया सर। हालांकि बार मुझे सूचना देते रहे कि आ जाइए, उसका कमी मुझे दिखा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में मात्र 45 नंबर है, मात्र 45। हाँ, जिसका कमी है मुझे सर रैंक देखने को मिला जिसके, और ऑप्शनल में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था, जो कि मैं अपना सफलता का योगदान अगर सर को दे रहा हूँ तो ऑप्शन कारण देना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी संदेश है, 45 नंबर इंटरव्यू में लाके ऑप्शनल के द्वारा सेलेक्ट होता है। क्या बता रहे थे आप लोग को पढ़ाने के समय कि ऑप्शनल को इतना उम्दा कर दीजिए कि सबको कवर कर ले, और ये देखिए साक्षात है। ये मैं बार मैं 64वीं 65वीं रो रहा है क्या? मैं 64वीं और 65वीं का भी मेंस दिया था, लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरे लिए सर भगवान के रूप में आए और मेरे सफलता का पूरा श्रेय मैं आरके सर को देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू राजेश राज जी, जो आप पोटे बाहर लेके चला गया, इसको एक रैंक में स्थान दिला दिया है ना। दिस इज द ग्रेट मैटर, दिस इज द ग्रेट मैटर। बहुत बच्चे कहते थे इंटरव्यू खराब चला गया, हमसे पूछा ही नहीं गया, हमको तो रुला दिया गया, हमको केवल इधर-उधर की बातें पूछी गई, और हॉल से आके रोते हैं, हमको फोन करते हैं कि हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं था। आप देखिए क्या है, only obtaining the 45 marks, thereafter a student has selected by the BPSC with the help of the optional marks, with the help of the GS. इसलिए that is not a matter. Whenever you will lose the interview, that is not a matter. That will also be selected at the final. इसलिए ध्यान रखना है इस बात को लेकर। तो मैं बार कहता हूँ कि पीटी को तो चलते फिरते खेलिए, निकालिए, और मेंस में जितनी ताकत है उतनी लगाइए, और अगर ताकत से ज्यादा भी लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। हम यही कहते हैं above the beyond the sky, beyond the limit। और फिर देखिए कैसे क्रैक नहीं होता है, कैसे रैंक नहीं आता है। क्लियर? चलिए, थैंक यू राजेश जी। आपने मोटिवेट हैं, उदास होते हैं, रोते हैं तो अजीब सा लगता है, तो फिर ये लोग आए 6 बच्चे इधर, हम तो वहाँ बर्बाद हो जाएंगे, है नहीं। ठीक है, आ जाओ, हमारा दरबार खुला हुआ है, डोंट वरी। आपको अगर ऊपर वाले ने चाहा तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पर होगा। देखिए आपके सामने 4 बच्चे हैं जो मात्र 20 दिन की ऑप्शनल पढ़ाई, तो इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा नहीं, और वो एक बार जोर जाता है। ये क्षमता है इकोनॉमिक्स। जब इकोनॉमिक्स जगती है ना, दुनिया में छा जाती है। कंबाइंड आप निकाल लीजिए, सिलेबस भारी नहीं है, इकोनॉमिक्स भारी नहीं है, पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला होना चाहिए। ये बात देखिए फिर क्या है। जो ऐतिहासिक कदम आप लोगों ने दिया है 33 रिजल्ट,
This is the head of economics. It is a great challenge. It is a great. इनकी कहानी मैं क्या बताऊं? शायद इनके पापा पिताजी हैं, पापा हैं, भैया। इनके पिताजी मेरे पास लेके आए थे और she is the only student जो केवल यहाँ पढ़ने के लिए अपने पिताजी से बगावत की और बोले कि चूंकि ये दूर में रहती थी और इसने कहा कि हम पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ेंगे। और इनके पिताजी मेरे पास आए और बोले कि सर ये रो रही है और 2 दिन से खाना नहीं खाएगी। बोले क्या बात है? ताली 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 क्या बात है? तो साथी इससे हम पढ़ेंगे। और उनके पिताजी बोले कि हम सक्षम नहीं है सर, हम सक्षम नहीं है सर। हम बोले आप सक्षम नहीं है बच्चे को भेजिए। जब इसकी लगन हमको आकर्षित किया, जो व्यक्ति केवल पढ़ने के लिए 2 दिन खाना नहीं खाए घर में और सबसे बगावत कर ले कि हम पढ़ेंगे तो सड़ते ही पढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज बात है। और इसी बात को लेकर हमने इनको कहा कि आप आओ और आपको जो लगे आप दो और अपना पढ़ाई करो, फिर आए। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड आर.के. राज सर, ऑनरेबल गेस्ट और यहाँ उपस्थित मेरे सभी मित्रगण लोग, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑडिटर में मेरा जो इकोनॉमिक्स था, इसके पहले मैं इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा मुझे घबराहट होती थी, इकोनॉमिक्स में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लेकिन सर से जुड़ने के बाद मुझे इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस आया, मुझे समझ में भी आने लगा इकोनॉमिक्स, जो कि मुझे इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था। बट जब मैं सर से जुड़ी तो मुझे इकोनॉमिक्स के सारे जो टर्म्स थे वो मुझे समझ में आने लगे। तो इसलिए मेरी सफलता में आर.के. राज सर का बहुत ही ज्यादा अहम योगदान है, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सर। और सर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज योर एफर्ट। आपने कभी भी आप गोल को डिक्रीज नहीं करें, आप अपने एफर्ट को इंक्रीज करें। पूछा जाता है मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। जब मैं भी इंटरव्यू दे करके आई थी तो मैं भी बोली मेरा क्वेश्चन मुझसे पूछा ही नहीं गया, 2-4 क्वेश्चन ही पूछकर उन्होंने निकाल दिया। बट आई गॉट 90 मार्क्स इन इंटरव्यू। देखिए क्या करता है इंटरव्यू से जो डरते हैं आप लोग, कहा जाता है कि मुझसे बैठने से, आपके बोलने से, आपका प्रेजेंटेशन से, आपका चेहरे के हाव भाव से, आपका स्माइलिंग, आपका कॉन्फिडेंस से सारा चीज दिखता है, उसी पे नंबर होता है। क्वेश्चन पे नंबर नहीं होता है। 10 क्वेश्चन पूछा गया, 10 में 9 क्वेश्चन आप गलत बोले, 9 क्वेश्चन गलत क्या कहा, सॉरी बोले, और 1 क्वेश्चन आप ऐसा बोले जान आ गई, पूरे इंटरव्यू में पूरा बोर्ड इंप्रेस हो गया। इसलिए बार-बार हम लोग इंटरव्यू पैनल में हम लोग बैठते थे, हम लोग सारे बच्चों को ये बात करते हैं, घबराना नहीं है। लेकिन अगर आप 10 में 9 क्वेश्चन का जवाब आप सही दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में आप नर्वस हो गए, आपके चेहरे पे दिख गया, सारा इंटरव्यू आपका चला जाता है। और इसका साक्षात उदाहरण प्रियंका जी हैं, जो शी गॉट द 90 मार्क्स आउट ऑफ 120। इट इज द वेरी गुड मार्क्स और इट इज द टॉपर मार्क्स। इट इज द टॉपर मार्क्स। 90 मार्क्स इज द वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। आई विल प्रे टू द गॉड यू विल गेट द सक्सेस इन लाइफ, इन कैरियर। नेक्स्ट कंटेस्टेंट, नेक्स्ट हमारे सक्सेस कैंडिडेट में संदीप जी का पूरा स्टेज है। सत्याग्रह नमस्कार। और जोशीले युवाओं युवतियों का प्यार भरा नमस्कार। हम इस संस्था से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं, लेकिन इसमें मेरा जो इकोनॉमिक्स को हम पढ़े नहीं है, इकोनॉमिक्स को जीते हैं, उस अवधारणा को हमने अप्लाई कर यहाँ पर जिस कोचिंग संस्थान में टॉपर स्टूडेंट कहा जाता था उसको हम चिन्हित करते हैं। जैसे कि विकास हो गए, जैसे कि पंकज हो गए, रुपेश भाई हो गए। तो इन लोगों को जब चिन्हित करते थे तो सर का जो अप्लाई उनके पास आता था वहां से मेरे पास आ जाता, और जो मेरे पास रहता था इन लोग के पास चला जाता था। यानी विनिमय प्रणाली पर हम काम कर रहे हैं। विद्यार्थी अच्छा है तो कहें ठीक है भाई, हम भी किस कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो लेकिन ये बात है तुमसे पहले पहुंचेंगे वहां। आए आप आज सुबह बात भी हुआ
तो यह बात हमने कहा कि सबसे पहले हम भी पहुंचेंगे। वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन कल आएगा पटना। तो अब हमारा भी जर्नी कोई आसान नहीं। यह जर्नी उन लोगों के लिए है ना, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ज्यादा कनेक्ट करेंगे। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो क्या होता है कि हम 2019 में ग्रेजुएशन, मेरा लक्ष्य निर्धारित है कि हमको सिविल सर्वेंट बनना ही। GST motivator and GST, and so many qualities has possessed here. And please congratulate and say something and to motivate the all success and unsuccess candidates. सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो आपने इतने बड़े अचीवमेंट को अचीव कर लिया है, मैं बस दो बात कहूँगा सर के बारे में। पिछले 5-10 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ, लेकिन सर का इतना हार्ड शेड्यूल है। और आज अगर आप शहर में ये देख रहे हैं कि सुकून है, क्योंकि सर एक पुल के माध्यम काम करते हैं जुडिशरी और पुलिस के बीच में। और सुबह से जब सर फाइल देखना शुरू करते हैं और एप्लीकेशन ऑफ माइंड इनको इतना करना पड़ता है, अगर एक लाइन में गलत लिख देंगे तो बच नहीं सकता है कोई। लेकिन तब भी सर ने अपने 26 साल की सर्विस में कोई एक दाग उन पर नहीं है। लगातार जुडिशरी में उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि कई बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जजेस और हमारे सीनियर एडवोकेट्स सर से एडवाइस लेते हैं ऐसे क्रिटिकल इश्यूज पे इंफॉर्मेशन चुने आते हैं। सबसे बड़ी बात तो सर के बारे में बता दूं, यंग एज होने के बाद भी हमारे पास एनर्जी इतना कम होता है कि जब कोर्ट से हम लोग आते हैं तो फोन ऑफ कर देते हैं। सर सुबह से लेके शाम तक, और बहुत ही क्रिटिकल केस, मर्डर, डकैती, दिन भर आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो चाहेंगे कि आपको बचा ले, निकाल ले। कई लोग 2-2 महीना 3 साल से जेल में आपके पास आएंगे, लेकिन सर का एनर्जी इतना है कि अपना माइंड का यूज करने के बाद भी मेंटल कैपेसिटी इतना हाई है कि वो आने के बाद भी कैसे पढ़ा लेते हैं, हम लोग बेशकीन है। जब भी वो सर मिले हैं, जब भी हमारे चैम्बर में या सर के यहाँ हमें मुलाकात का मौका मिला है, सर हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसे बच्चों को बेहतर एजुकेशन दिया जाए, कैसे डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जाए। हमेशा सर के बारे में यही मैं कह सकता हूँ कि उनकी एनर्जी लेवल को मैच करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए थैंक यू आप लोगों को। शिक्षक एक और समर्पण के साथ जीना पड़ता है, और शिक्षक समाज के लिए भी एक समाज सुधारक होता है, एक दिशा प्रदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, मानवता निर्माण करने वाला होता है। और ये शिक्षक की जो गरिमा होती है ये आप लोगों से शोभित होता है, क्योंकि शिक्षक अपने आप में अकेले कुछ भी नहीं है। आपका सहयोग, आपका साथ चलना
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, है ना, कि आप लोग आए यहाँ और समर्पित हुए और आपने अपनी अपनी बातें रखी और आपने प्रतिभा सम्मान को सुशोभित किया, इसे मर्यादित किया और इसमें जो है 4 चांद लगाया और शिक्षक दिवस को आप लोग को माइंडली सेलिब्रेट किए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप जो है आगे जो है नाश्ते का कार्यक्रम आप लोग सर 5 सितंबर के दिन एक बात बोलना भूल गए, नया जीएस का फैकल्टी भी आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स के तरफ, ये मिस कर गए। और ऊर्जावान, क्षमतावान, प्रतिभावान छात्रों को मेरी ओर से बहुत शुभकामना और आगे भी आप दृढ़ता से और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, ऐसी शुभकामना हमारे ओर से भी। राजकुमार सर के थोड़ा सा ये सर से भी आज के समारोह में हम लोगों ने काफी उल्लास के साथ भाग लिया और काफी सफलतापूर्वक इस समारोह को संपन्न किया है। इसमें आप लोगों की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण रही है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी ये संस्थान इसी तरह तरक्की करेगा और आप लोग सफलता के नए झंडे गाड़ेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत